अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 28 अक्टूबर 2020 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डीएलएड एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, पता करें अपना परीक्षा केंद्र। जी हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपको अपना एडमिट कार्ड नहीं मिला तो उसके लिए आप कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो एडमिट कार्ड फिलहाल आपका आ चुका है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे परीक्षा को लेकर एक और टेंशन आई छात्रों में, क्योंकि देखिए बहुत से बच्चों का जो परीक्षा केंद्र है वो दूसरे जिलों में जा चुका है। उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नकल करने वाले छात्र सावधान रहिएगा। और एक और चीज, परीक्षा पास करने का रामबाण तरीका भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अगर अभी तक आपकी पढ़ाई कुछ भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे अभी तक मतलब जिनकी पढ़ाई बिल्कुल जीरो होगी। हो सकता है कि उन्होंने अभी तक अपनी किताब को भी ना देखा हो कि कौन सी किताब से क्या क्या आना है। तो गाइस देखिए, कम समय में कैसे पास किया जा सकता है पेपर, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डीएलएड 2017 बैच, 18 बैच, 19 बैच की लेटेस्ट अपडेट देखेंगे। डीएलएड प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा की डेट शीट को हम डिस्कस करेंगे। एक और अपडेट दोस्तों, इसको जरा देखिए। अनलॉक 5 में, ठीक है, 30 नवंबर तक बढ़ाया गया जो हमारा अनलॉक 5 है। नए नियम दोस्तों इस बार नहीं आए हैं कोई, 30 नवंबर तक जारी रहेंगे अनलॉक 5 के मतलब दिशा निर्देश, ठीक है। उसके बाद देखिए, योगी सरकार ने एक और बड़ी बात कही। पिछली सरकारें बेचती थी नौकरियां, मुख्यमंत्री योगी बोले हमने 3 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी। इसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। भाई 3 लाख कौन से लोग हैं जिनको नौकरियां मिल गई हैं, ठीक है। एक और अपडेट आई, 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति न मिलने के विरोध में निकाला गया मार्च, ठीक है। एक तरफ तो भाई योगी जी कह रहे हैं कि हमने 3 लाख लोगों को नौकरी दे दी, और एक तरफ दोस्तों आपकी तरफ यही अपडेट है कि बच्चों को नौकरी या नियुक्ति नहीं मिल रहा है, इसलिए बच्चे मार्च निकाल रहे हैं, ठीक है। डीएलएड की परीक्षाएं 30 अक्टूबर से, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। तो एक और अपडेट दोस्तों देखेंगे कि डीएलएड प्रमोट मुद्दा क्यों हुआ फेल। जी हाँ दोस्तों, सभी बच्चे लगे थे बैक पेपर छात्र की हमें प्रमोट कर दिया जाए। मतलब सिर्फ एक दिन लाठी चलती है, उसके बाद प्रमोट मुद्दा बिल्कुल गायब हो जाता है। मतलब जब तक लाठियां नहीं चली तब तक सबको लगा कि हम प्रमोट हो सकते हैं, लेकिन एक ही दिन में दोस्तों पूरा प्रमोट मुद्दा खत्म हो जाता है। उसको देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम आपके सामने डेट शीट को रख देते हैं। सबसे पहले हमारा जो पेपर शुरू हो रहा है वो 30 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, ठीक है। ये दोस्तों यहाँ पर ये है कि अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में किसी भी बच्चों की बैक लगी है, आप चाहे 18 बैच के छात्र हो, 17 बैच के छात्र हो, या 2014, 15 बैच, 13 बैच के छात्र हो, तो दोस्तों आप अपना बैक पेपर देंगे। लेकिन ये जो पेपर आपका शुरू हो रहा है वो 30 अक्टूबर से हो रहा है। पहले दिन आपको वही बाल विकास शिक्षण निगम के सिद्धांत, 31 अक्टूबर को दोस्तों आपका होगा विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, और 1 नवंबर को होगा हिंदी, संस्कृत या उर्दू और कंप्यूटर, ठीक है। ये आपका दोस्तों डेट शीट है आपके सामने। उसके बाद दोस्तों बारी आती है आपके सेकंड सेमेस्टर परीक्षा की डेट शीट। तो गाइस एक बार इसको आप देख लीजिएगा। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, एक बार जरूर से जरूर। जी हाँ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई डाउनलोड करके रख लीजिएगा, क्योंकि बाद में आप परेशान होते हैं। उस लिंक के माध्यम से आपको ये डेट शीट मिल जाएगी, इसको डाउनलोड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना हो कर लीजिए, लेकिन रखे रहिएगा। तो ये दोस्तों आ गया। तो इसके बाद दोस्तों आपका जो 5 नवंबर से आपका पेपर शुरू हो रहा है सेकंड सेमेस्टर का, 5-6 को पेपर होगा। उसके बाद 7 नवंबर को पेपर होगा, ठीक है ना। इसमें अच्छी बात ये है कि आपके सामने सिर्फ 7 सब्जेक्ट है, 7, बाकी सारे सेमेस्टर में 8 सब्जेक्ट आने वाले, तो थोड़ी सी राहत है सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए। उसके बाद दोस्तों बारी आती है थर्ड सेमेस्टर की डेट शीट। देखिए दोस्तों, जो हमारा तृतीय सेमेस्टर का पेपर होगा वो 2 नवंबर से हो रहा है। बच्चे इसके लिए थोड़ा गुस्से में थे कि यार इनका पेपर पहले हो रहा है, सेकंड का बाद में हो रहा है। देखिए इसका रीजन ये था ना कि ये एक तरह से ये बैक पेपर है। जो थर्ड सेमेस्टर का पेपर हो रहा है वो रेगुलर पेपर नहीं हो रहा, वो एक बैक पेपर हो रहा है। तो जो थर्ड सेमेस्टर का हमारा पेपर होगा 2 नवंबर को होगा, 3 नवंबर को होगा और 4 नवंबर को होगा। इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बारी आती है हमारी चतुर्थ सेमेस्टर डेट शीट की। तो गाइस ये चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2020, तो इनका जो पेपर शुरू होगा 9 नवंबर को होगा, 10 नवंबर को होगा और 11 तारीख को होगा। सारा दोस्तों आप देख लीजिए कैसे कैसे टाइमिंग। देखिए सबसे बड़ी चीज है टाइमिंग। चलिए हम आपके सामने पहले एक रखते हैं एडमिट कार्ड। तो दोस्तों आपको इसमें यहाँ देखने को ये मिल जाएगा कि भाई जो ये बच्चे हैं, मतलब जिसका डाइट का नाम देखिए जौनपुर में आता है, लेकिन जो इनका परीक्षा केंद्र जाता है, कॉलेज देखिए जौनपुर का ही है। मतलब जो इनका डाइट कॉलेज है यहाँ पर जौनपुर में होने के बावजूद भी इनका जो सेंटर चला जाता है वो बनारस चला जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा साफ साफ वाराणसी मेंशन किया गया है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि बहुत से छात्रों के साथ नाइंसाफी हो रही है। एक तो मतलब पहले से बैक लगी है और वो बच्चे अब बैक पेपर देने के लिए बनारस दौड़ेंगे, इधर उधर दौड़ेंगे,
और देखिए इनका जो चतुर्थ प्रश्न पत्र में इनकी बैक थी, ये गणित का विषय इनका पेपर 31 अक्टूबर को का समय में भी दिया गया है। तो ठीक है दोस्तों, ये सब बातें तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो सावधान रहिएगा। नहीं तो बच्चे काफ़ी बार ये सोचते हैं कि जो हमारा जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं जिस जिले में हमारा सेंटर उसी जिले में जाएगा। ठीक है, इससे थोड़ा सा मतलब आपको जागरूक होना है कि एक बार आप पहले अपना सेंटर पता कर लेंगे, नहीं तो लास्ट टाइम में क्या होगा ना कि आप कहेंगे अरे यार हमारा सेंटर तो दूसरे जिले में चला गया। कुछ बच्चे होते हैं ना जो बिल्कुल एक दिन पहले अपना एडमिट कार्ड लेने पहुंचते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं चलिए सुबह सुबह चले जाते हैं एडमिट कार्ड लेने की, एडमिट कार्ड लेते हुए मतलब हम पेपर देने निकलेंगे। तो भाई थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, जल्दबाजी में गलती कर जाएंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं आप लोग अपना एडमिट कार्ड है वो कॉलेज से पता करते रहिए। अगर आपके कॉलेज वालों ने डाउनलोड नहीं किया उसको डाउनलोड करके वो आपको बांट देंगे। तो इसीलिए दोस्तों कह रहे हैं कि एडमिट कार्ड पहले मिल जाएगा तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर आपका सेंटर किसी और जिले में गया है तो आपको पहले से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप कुछ पता ही नहीं करेंगे, बिल्कुल न्यूट्रल बैठे रहेंगे, तो फिर समझ रहे हैं ना, दिक्कतें आपको ही होंगी। तो पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों आपके भी दोस्तों को ये बात पता चले कि आपका जो परीक्षा केंद्र है वो दूसरे जिलों में भी जा सकता है। नहीं जाता है तो बेहतर है, आपके जिले में रहेगा तो और बढ़िया है। तो हमने परीक्षा केंद्र की जो भी दोस्तों लिस्ट है ना, इसका दोस्तों लिंक भी हमने नीचे कमेंट बॉक्स में दिया, उसके माध्यम से आप अपने पहले परीक्षा केंद्र को चेक कर लीजिए कि आपका परीक्षा केंद्र आखिर किस जिले में बनाया गया है। ठीक है, तो ये ज़्यादा जरूरी है। नहीं तो अगर आपके जिले में है परीक्षा केंद्र तो ठीक है। मतलब ऐसी टेंशन पहले कभी नहीं होती थी, ऐसा नहीं होता था कि जो डीएलएड का सेंटर है वो दूसरे जिलों में चला जाए। इसका दोस्तों एक रीजन है, इस बार जो सेंटर दूसरे जिलों में गया, देखिए सिर्फ बैक पेपर छात्रों को ही परेशानी आने वाली इसमें। देखिए दूसरे जिलों में जाने का एक रीजन इसलिए हो गया कि जो बैक पेपर वाले छात्र हैं उनकी संख्या वैसे कम नहीं है। सेकंड सेमेस्टर की दोस्तों बात कर ले तो 50,000 से ज़्यादा बच्चे हैं जिनको बैक पेपर देना है। फर्स्ट सेमेस्टर में 50,000 से थोड़े कम बच्चे हैं जिनको बैक पेपर देना है। मतलब संख्या कम नहीं, लेकिन अब जो भी कहिए आप लोग, अगर एक एक परीक्षा केंद्र भी हर एक जिले में बना दिया जाता तो भी बेहतर होता ना, कि बच्चों को दूसरे जिलों में तो कम से कम नहीं जाना पड़ता, अपने जिले में रहकर पेपर देते हैं। ठीक है, ये सब बातें चलिए एक एक करके आज के सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात होगी हर रोज की तरह पीएनपी लेटेस्ट अपडेट क्या है, क्या हो रहा है पीएनपी में। देखिए गाइस, परीक्षा रद्द को लेकर काफ़ी अफवाहें चली कि परीक्षा रद्द हो सकती है, स्थगित हो सकती है, परीक्षा की डेट शीट में बदलाव हो सकता है। तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब दोस्तों ऑफिशियल अपडेट ये है कि 30 अक्टूबर से आपका परीक्षा शुरू हो रहा है। मतलब आज 28 अक्टूबर है, कल का दिन छोड़कर परसों से आपका पेपर शुरू हो जाएगा। अब बारी आती 2017, 18, 19 बैच की लेटेस्ट अपडेट क्या। देखिए गाइस, लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो कुछ नहीं है फिलहाल। जो दोस्तों था पुरानी खबरें वही सब चल रही हैं। तो 18 बैच के छात्रों को प्रमोट तो किया नहीं गया है। जो बच्चे फेल हैं उनको प्रमोट नहीं किया गया। 17 बैच में भी जो बच्चे फेल थे उनको प्रमोट नहीं किया गया। 19 बैच के मतलब जितने भी छात्र थे उनको प्रमोट किया गया, उनके लिए अच्छी खबर है। अब दोस्तों आगे की अपडेट में हम देखेंगे कि डीएलएड प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा की डेट शीट 2020। ठीक है, कैसी डेट शीट रही, क्या क्या हुआ, सब कुछ। तो गाइस हमने इसका लिंक नीचे आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया, उसके माध्यम से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों आता है कि परीक्षा पास करने का रामबाण तरीका क्या है, कैसे आप परीक्षा पास कर सकते हैं। समय कम है, आपकी पढ़ाई बिल्कुल जीरो है, न्यूट्रल है, क्या आप करेंगे, कैसे करेंगे तो आप परीक्षा पास कर सकते हैं। देखिए गाइस, जब समय कम होता है ना तो आपको उठाना पड़ता है सीरीज। जी हाँ दोस्तों, आप सीरीज का सहारा लेंगे। क्या होता है सीरीज में जो क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी सीरीज मैक्सिमम 100 पेजेस की होती है, तो 100 पेज आप एक दिन में आसानी से पढ़ सकते हैं। देखिए आप लोग कोई क्लास 2, 3, 4 के बच्चे तो है नहीं कि आप एक दिन में 100 पेज खत्म नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हैं 100 पेज को खत्म। देखिए हम आपको बताते हैं कैसे 100 पेज खत्म हो सकता है। अगर आप 1 घंटे में 10 पेज को भी दोस्तों पढ़ेंगे तो 10 घंटे में आपके 100 पेज कवर हो जाएंगे। ठीक है, मैथ की बात हम नहीं कर रहे, क्योंकि मैथ में जिन बच्चों की मैथ कमजोर होगी उनको देखिए दिक्कत होगी। बाकी सभी विषयों को आप एक दिन में ही खत्म कर सकते हैं। ठीक है, एक दिन में आपको 24 घंटे मिलेंगे पढ़ने के लिए। तो गाइस, पहले दिन का जो पेपर होगा, पहले दिन सेकेंड सेमेस्टर की हम बात करें डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का, तो वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। तो गाइस आप 5 नवंबर से पेपर शुरू होगा, तो मतलब 3 नवंबर तक आपको ये प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास और सामाजिक अध्ययन को खत्म करके रखना है। जब 4 नवंबर की डेट आएगी तो पहले दोस्तों आप पढ़ेंगे वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, पूरा अच्छे से पढ़ेंगे 4 तारीख को। 5 को आप इसका पहले से पेपर देंगे, और उसका मतलब प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास आप पहले से पढ़ रखे होंगे, तो आपको इसका सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा। ये काम हो गया। बाकी जब अगला दिन आएगा तो दोस्तों आप पूरा जब पेपर खत्म होगा विज्ञान को रट्टा मार लेंगे। देखिए गणित की प्रैक्टिस आपकी पहले से होनी चाहिए।
आप लास्ट टाइम के लिए गणित को छोड़ेंगे तो फिर काम नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो उस दिन विज्ञान को रट्टा मार कर विज्ञान को पास कर लेंगे। सामाजिक अध्ययन हमने आपको पहले से बोला है कि इसको पढ़ कर रखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर जब दोस्तों अंतिम दिन में आप पहुंचेंगे तो आपके पास सिर्फ पूरा समय होगा हिंदी को पढ़ने का। इंग्लिश को भी आप हल्के से पढ़ के पहले से पढ़े रहेंगे तो ये सब कवर हो जाएगा। ये दोस्तों स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपके पास। अब ये नहीं कि दोस्तों आप जब आपका मतलब 4 नवंबर की तारीख है, 5 से आपका पेपर है, तो 4 नवंबर को आप शुरू करेंगे कि भाई हमको पहला पेपर भी पढ़ना है, दूसरा पेपर भी पढ़ना है, तब दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा। बिना रिवीजन के आप पेपर देने पहुंचेंगे तो सब कुछ खराब होगा। रिवीजन के साथ पेपर में पहुंचेंगे तो सब कुछ बढ़िया होगा। ये सब बातें होती हैं गाइस, और मेहनत आप करेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर करेंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीरीज का सहारा लीजिए। लास्ट टाइम अगर आप किताबों बुक्स का सहारा लेंगे तो भाई पता नहीं चलेगा कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ खत्म होगा, क्या शुरुआत है क्या अंत है। ठीक है, तो गाइस सीरीज का सहारा ले सकते हैं लास्ट टाइम में। और सीरीज से देखिए क्या फंसता है। देखिए कभी कभी होता है सीरीज से भाई 25 में 25 नंबर का फंस जाएगा, और कभी कभी होता है कि 25 में से 12 ही नंबर का फंसता है। तो अगर आप पूरी सीरीज पढ़कर जाएंगे तभी 12 नंबर तो बनेंगे ना आपके। तो सीरीज को पूरा पढ़िएगा। आप ये मत कहिएगा कि हमने सिर्फ अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन देख लिया, बहुविकल्पी छोड़ दिया। अति लघु उत्तरीय के साथ बहुविकल्पी भी देखेंगे, बहुविकल्पी के साथ लघु उत्तरीय प्रश्न भी देखेंगे। जब सब कुछ देखेंगे तब सीरीज से आपका काम बनेगा। ये सब दोस्तों बातें। अब एक और सवाल था कि डीएलएड प्रमोट मुद्दा क्यों हो गया फेल। देखिए प्रमोट मुद्दा फेल होने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि छात्रों ने राजनीति का सहारा नहीं लिया। अगर इसमें राजनीति का सपोर्ट मिल जाता, जब छात्रों पर लाठियां चली थी, दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया था ना, तब दोस्तों ये मामला बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हो जाता। तो फिलहाल एक बार लाठीचार्ज से बच्चे पीछे ना हटते हैं, क्योंकि आपको पता है ना राजनीति में रोज लाठियां चलती हैं। तो गाइस वही था, एक्सपीरियंस की यहाँ थोड़ी कमी थी, तो छात्रों ने गलती की कि राजनीति का यहाँ सहारा नहीं लिया गया। नहीं तो राजनीति होती तो डेफिनेटली विपक्षी दल हमारे साथ खड़े होते, और जो डीएलएड का मुद्दा था प्रमोट का काफी आगे तक पहुंचता। लेकिन आपको पता ना सरकारें, कोई भी सरकार हो दोस्तों, ये सब बातों को दबाया जाता है, और सिर्फ एक दिन के लाठीचार्ज से पूरा मुद्दा ही खत्म हो गया। नकल करने वाले छात्र सावधान रहिएगा। हम क्यों बोल रहे हैं ऐसा? देखिए दोस्तों डीएलएड में आप अपनी दोस्ती इंटर हाई स्कूल वाली वो अलग थी। एक बात आपको बता दें, जो आपके साथ क्लास हाई स्कूल में इंटर में बच्चे पढ़ते हैं वो अच्छे बच्चे रहते हैं, क्योंकि उनमें कंपटीशन की भावना बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, लेकिन जब आप डीएलएड में आते हैं बच्चे यहाँ पर भी अच्छे होते हैं, लेकिन क्या होता है यहाँ पर कंपटीशन का जमाना होता है। और काफ़ी बार क्या होता है कि जो आपके आगे या पीछे बच्चे बैठते हैं बगल दाएं बाएं वाले ना, वो भी थोड़ा बहुत आपको गलत बता देते हैं। वो अपना सही टिक करेंगे, आपको गलत बताएंगे, सोचते हैं यार इसका नंबर हमसे ज़्यादा ना आ जाए। यहाँ दोस्तों पास होने की भी होड़ होती है, तो आप पढ़कर भी जाइएगा। वैसा नहीं बिल्कुल उन्हीं के भगवान भरोसे बैठे कि दोस्त बताएगा तो ही हम करेंगे। अगर उसने आपको गलत बता दिया, देखिए आपको उसने गलत बताया कि सही बताया, उसका पता आपको तब चलेगा ना जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। जब आप देखेंगे उसके भाई गणित में 25 में से 12 नंबर आ गए, वो पास हो गया, और आपके 9 नंबर रह गए, फेल हो गए। ठीक है, ये सब बातें आपको तब पता चलेंगी जब रिजल्ट आएगा। जब पेपर छूटेगा तो वो बोलेगा अरे यार मेरा पेपर बहुत खराब गया, देखो भगवान भरोसे एग्जामिनर पास कर दिया तो कर दिया। ऐसा नहीं है, जितना आप लिख कर आएंगे वही आपको नंबर मिलते हैं। ये मत सोचिएगा दोस्तों कि आप 8 नंबर का लिख कर आए, आप 12 नंबर आपका बन जाएगा, कभी नहीं होता। आप देखिएगा दोस्तों बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो 10-10 नंबर पाकर भी फेल हो जाते हैं, 2-2 नंबर से फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ नहीं होती हैं। तो आप बढ़िया मेहनत करके जाइएगा। अगल बगल वाले पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन देख लीजिए कि आपकी दोस्ती कहती है। काफ़ी बार यहाँ पर बच्चे मतलब अपना फ़ायदा देखते हैं, तो फिर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर आपका देखिए नुकसान होगा और कुछ नहीं। बाकी 30 अक्टूबर से आपका पेपर हो रहा है, हमने तो आपके सामने पूरी डेट शीट ही रख दी। बाकी दोस्तों योगी सरकार जी बोल रहे भाई हमने 3 लाख नौकरियाँ दे दी है, तो चलिए आने वाले टाइम में आपको भी सरकारी नौकरी मिलेगी, अच्छी बात है। देखिए 69,000 में नियुक्ति न मिलने के विरोध में निकाला गया मार्च। परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 69,000 पदों के सापेक्ष 31,277 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया के विरोध में अभ्यर्थी लामबंद हो गए हैं। मंगलवार को अभ्यर्थियों ने चंद्रशेखर आजाद पार्क में बैठक की। उसके बाद वहां से कलेक्ट्रेट तक मार्च निकाला और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। उसके बाद में दोस्तों वो प्रदेश सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए शिक्षा निदेशालय पहुंचे और उप सचिव या भूषण चतुर्वेदी को ज्ञापन। उनकी मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। तो दोस्तों इस समय कुछ बच्चे मौजूद भी थे। तो ये सब दोस्तों बातें हैं। बाकी योगी सरकार ने देखिए बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि हम नौकरियां दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। और उसी के बाद दोस्तों आपके सामने हम ये अपडेट भी रखते हैं कि भैया छात्र मार्च निकाल रहे हैं। ठीक है, ये जो चुनाव वाला समय आता है ना, देख रहे हैं किस लिए बोल रहे थे योगी जी। देखिए ये अपडेट है, कानपुर से घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार को उपचुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में नौकरियों के मुद्दे पर पिछली सरकारों को घेरा। ठीक है, पिछली सरकारों को ये घेर रहे हैं, लेकिन बच्चे इन्हीं के राज में, यहाँ बेचारे बच्चों को मार्च निकालना पड़ रहा है कि हमें नौकरी दो।
इन बच्चों का मतलब नाम चयन लिस्ट में आ गया, खाली नियुक्ति पत्र बंटना है। तब ये नौकरी तो दे नहीं रहा। बाकी दोस्तों पिछली सरकारों को कोसा जा रहा है कि वो नौकरी नहीं दे रहे थे, ये नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो गाइस आप परीक्षा में पास होंगे, मोटिवेशन रखिए, पढ़ाई करते रहिए। बस ये कहेंगे आपसे, अगर हम कह रहे हैं कि आपसे 10 घंटे पढ़ा नहीं होता, कम से कम 5 घंटे पढ़िए। आप टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करिए। आपको अभी भी यही सोचना है, अगर आप सेकेंड सेमेस्टर के, थर्ड के या फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, आप ये सोचिए कि हम एक दिन में किसी एक किताब को पूरा खत्म करके बैठेंगे। जैसे दोस्तों आप सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो सुबह अगर 6 बजे आपकी नींद खुल जाती है, तो आपको ये सोचना है कि हम पहले दिन वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा को खत्म करके बैठेंगे। सुबह से रात हो जाएगी, लेकिन एक दिन में एक टॉपिक खत्म होगा। ये होनी चाहिए आपकी तैयारी आज की डेट में। ये नहीं कि दोस्तों बैठे आप 1 घंटा वर्तमान भारतीय समाज पढ़ लें, उसके बाद घूमने निकल जाए, ऐसा नहीं है। समय कम है गाइस, फिर मस्ती बहुत होगी, बैक लग जाएगी, तो फिर वही याद है लाठीचार्ज, कैसे बच्चों को मारा गया, दौड़ाया गया, पीटा गया। ये बात आपको ध्यान में होना चाहिए। टेंशन फ्री होकर आपको पढ़ाई करना, सब कुछ अच्छा होगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे।